महाराष्ट्र में बुधवार को विधानसभा की 288 सीटों पर वोटिंग हुई। मतदान के तुरंत बाद एग्जिट पोल्स आने शुरू हो गए। एनडीटीवी ने भी अपने पोल ऑफ पोल्स में महाराष्ट्र को लेकर सभी एग्जिट पोल्स का निचोड़ पेश किया। इसके जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि महाराष्ट्र में हवा का रुख किस ओर बह रहा है। आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र में किसे कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है। चाणक्य स्ट्रेटजीज के एग्जिट पोल के परिणाम में महाराष्ट्र की 288 सीटों में से बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को 152 से 160 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 130 से 138 और अन्य को 6 से 8 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। दैनिक भास्कर के मुताबिक महाविकास अघाड़ी को 288 में से 135 से 150 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को 125 से 140 सीटें मिल सकती हैं। वहीं लोकशाही मराठी रुद्रा के एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर है। एजेंसी के मुताबिक महायुति को 128 से 142 जबकि महाविकास अघाड़ी को 125 से 140 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य दलों को 18 से 23 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। पीपल्स प्लस एजेंसी के एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र की 288 सीटों में से महायुति को सबसे ज्यादा 175 से 195 सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं। वहीं महाविकास अघाड़ी को 85 से 112 जबकि अन्य को 7 से 12 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। मतलब ये कि ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति की सरकार बनने का अनुमान जताया है, यानी बीजेपी प्लस अजित पवार गुट की एनसीपी प्लस एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना को बहुमत मिलने के आसार हैं। सभी एग्जिट पोल्स का निचोड़ निकालकर एनडीटीवी ने पोल ऑफ पोल्स तैयार किया है, जिसके मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को 153 जबकि शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के गठबंधन वाले महाविकास अघाड़ी को 126 सीटें मिल सकती हैं। वहीं अन्य दलों के खातों में 9 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा अगर पार्टी के हिसाब से जानने की कोशिश की जाए कि महाराष्ट्र में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं, तो एग्जिट पोल के नतीजे कहते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी को 95, कांग्रेस को 43, अजित पवार की एनसीपी को 22, एनपीएसपी को 39, एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 41 जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 25 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि हम आपको बता दें कि किसी भी चुनाव में एग्जिट पोल्स हमेशा सही साबित नहीं होते। कई बार नतीजे एकदम उलट जाते हैं और ऐसा पहले भी कई बार देखा जा चुका है, इसलिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी ही कहलाएगा। 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, तभी क्लियर होगा कि महाराष्ट्र की सत्ता पर इस बार कौन राज करेगा। 23 नवंबर को महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिएगा एनडीटीवी।